जस्टिस सूर्यकांत LIC पेश करता है जीवन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां मौजूद थी। ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके भाग में कुछ नहीं होता उसके हाथ में सब कुछ होता है। ये लाइन भारत के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। हरियाणा के छोटे से जिले हिसार से निकले एक लड़के ने जो कम उम्र में हरियाणा के एडवोकेट जनरल से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश बनने का सफर तय किया है, जिनके दिए हुए तमाम फैसले देश के लिए नजीर बने हैं। यही वजह है कि वक्त का तकाजा उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है और वो सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार सुबह 10 बजे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को CJI के पद पर शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गमई भी मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 15 महीने का होगा और वो 9 फरवरी 2027 तक CJI के पद पर रहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास रहा है और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे देशों के भी मुख्य न्यायाधीश शिरकत कर रहे हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह क्यों खास है और किन किन देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील समेत दुनिया के 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के चीफ जस्टिस शामिल हुए। इतना ही नहीं, उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। जानकारी के अनुसार न्यायपालिका के इतिहास में ये पहला मौका है जब CJI के शपथ ग्रहण में दूसरे देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में जब जस्टिस सूर्यकांत शपथ ले रहे थे, उस दौरान तमाम संवैधानिक हस्तियां इस पल का गवाह बन रही थी, मगर एक शख्सियत जो इस पल का गवाह नहीं बनी, वो नाम है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जिनकी गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने कई सवाल दाग दिए, जिस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अपने गिरवान में झांक के देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर या सरकार की तमाम जो संस्थाएं हैं किस तरह से पैरों के तले कुचल डाला है। जो संविधान की इज्जत नहीं करते वो उसका अवहेलना कर रहे हैं, बार बार उसका कतरा कतरा काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वो संविधान की बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पे है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो उस लायक है ही नहीं। बन तो गए हैं। कांग्रेस में और बहुत लोग थे जो उनसे ज्यादा काबिल थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। शशि थरूर जैसे लोग थे और भी बहुत, मनीष तिवारी जैसे बहुत से लोग हैं जो लीडर अपोजिशन बन सकते थे, लेकिन ये परिवार के नाम पे बन तो गए, लेकिन एक भी दायित्व निभाने को ये तैयार नहीं है। ये जब संवैधानिक पद की शपथ हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ हो रही हो, उससे भी ये गायब है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज रहते जस्टिस सूर्यकांत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। कोर्ट रूम में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को बड़ी संवेदनशीलता से सुना जाता था। बतौर जज वो नागरिक अधिकारों और न्याय के प्रति सजग रहते थे। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में बेंच का हिस्सा रहे हैं। एक नजर डालते हैं उनके द्वारा सुनाए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की 20 साल की सेवा में कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली बेंच का हिस्सा थे जस्टिस सूर्यकांत।
जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से बिहार में हो रहे SIR पर जवाब मांगा था, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग से 65 लाख लोगों के नाम कट जाने का ब्यौरा मांगा था। जस्टिस सूर्यकांत 7 न्यायाधीशों वाली पीठ का हिस्सा थे, जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। पेगासस जासूसी मामले में वे उस बेंच का हिस्सा रहे जिसने साइबर विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई। सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों और संविधान का रक्षक होती है। ये कारण है कि हर भारतीय देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ बड़ी आस लगाकर देखता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को दिया जाता है। यही वजह है कि बतौर मुख्य न्यायाधीश के रूप में लोग उनको बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। चलिए वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का।